पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आपको पूरे देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। टीवी पर आकर पूरे देश के सामने आपको माफी मांगनी चाहिए। आपने पूरे देश के माहौल को खराब किया है। आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनके हस्तांतरण केस को खारिज करते हुए टिप्पणी की। कोर्ट ने कड़े ही लहजों में फटकारा है। उन्होंने कहा है कि आपकी विवादित बयान की वजह से पूरे देश को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। आपको टीवी पर आकर के माफ़ी मांगनी चाहिए। बता दें कि नुपुर शर्मा कुछ दिनों पहले पैगंबर मोहम्मद पे टिप्पणी की थी और वो टिप्पणी इतनी ज़्यादा विवादित थी कि कई इस्लामिक देशों ने उस पर कड़ी आपत्तिजनक नाराज़गी जाहिर की थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रवक्ता के पद से हटा दिया था। यह मामला हाई कोर्ट में चल रहा था, लेकिन नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपने केस को हस्तांतरित करवाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही यह शुक्रवार को यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने कड़े लहजे में कहा कि नुपुर शर्मा, आपने जो बयान दिया है उसके लिए आपको टीवी पर आकर पूरे देश के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आपने पूरे देश के माहौल को ख़राब कर दिया है और आपने माफ़ी मांगने में जितनी देरी लगाई है उतनी देरी तो लगानी ही नहीं चाहिए थी। इस पर नुपुर शर्मा के वकील ने विनम्रतापूर्वक कहा कि हम अपने बयान को वापस लेते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी कड़े लहजों में इतराज़ जताते हुए कहा कि काफ़ी देरी हो चुकी है, आपको ये सारे काम पहले करने चाहिए थे। साथ ही उदयपुर में हुई घटना के पीछे भी सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के बयान को ही जिम्मेवार ठहराया है। वहीं नुपुर शर्मा जो कुछ दिन पहले टीवी पर आकर के पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादित टिप्पणी की थी, उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद से सुप्रीम कोर्ट के जज ने बेहद ही कड़े लहजे में उन्हें फटकार लगाई है और उन्हें यह कहा कि आपकी वजह से पूरे देश का सम्मान खतरे में पड़ गया। आपने पूरे देश में खराब माहौल पैदा किया है। आपकी वजह से दंगे फसाद होने की स्थिति आ गई है। आपको ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था। और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह भी कहते हुए कहा कि आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। मैं यहाँ आपकी कोई मदद नहीं कर सकता और उनके ट्रांसफ़र केस को उन्होंने खारिज भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाते हुए कहा कि आपने तो नुपुर शर्मा के लिए रेड कारपेट ही बिछा दी। जब इस मामले में केस दर्ज हो गई तो आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं की? इस पूरे मामले में जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का रुख रहा, उससे सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए यह कहा कि आपने पुलिस के भी माहौल को, पुलिस के भी जो क्षमता है, पुलिस का भी जो इकबाल है, उस पर भी आपने सवालिया निशान लगा दिया है। और नुपुर शर्मा को यह कहा कि आपको पुलिस छू नहीं पा रही, इससे आपके प्रभाव का भी पता चलता है। वहीं नुपुर शर्मा जो कल तक बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। नुपुर शर्मा के बारे में तो कई तरह के हिंदू संगठनों के तरफ से समर्थन की मुहिम भी चलाई गई और कई समर्थन की रैलियां भी निकाली गई और कई संगोष्ठियां भी आयोजित की गई। लेकिन यह देश लोकतंत्र से चलेगा और उस लोकतंत्र में लोकतंत्र का एक खंभा न्यायपालिका है, जो यह इस बात को बताता है कि क्या सही और क्या गलत है। उसी न्यायपालिका के एक प्रतिनिधि ने नुपुर शर्मा के बारे में जो टिप्पणी की है वह ध्यान देने वाला है। और ऐसे लोगों को जो सांप्रदायिक हैं, जो एक धर्म दूसरे धर्मों पे जो कटाक्ष करते हैं, उन्हें यह समझने की ज़रूरत है कि सांप्रदायिक जैसे जबान के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म पर टिप्पणी करने के लिए कोई जगह नहीं है। कोर्ट इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, जिस तरीके से नुपुर शर्मा वाले मामले में कोर्ट ने अपना रुख दिखाया है।